गार्ड होने के लिए आपको इन पॉइंटों को फॉलो करना, उसके हिसाब से चलना आपके लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा एक आम आदमी सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन सकता है। पहली है यूनिफॉर्म, यानी कि बिना वर्दी से कोई भी आदमी सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो वर्दी नहीं पहनेगा तब तक कोई भी मानने वाला नहीं है कि ये बंदा वही है जो जान और माल की सुरक्षा करता है। यूनिफॉर्म केवल शर्ट और पैंट से नहीं होता है। यूनिफॉर्म केवल शर्ट और पैंट से नहीं होगा। यूनिफॉर्म जब तक आप कंप्लीट वर्दी नहीं लगाओगे तब तक आपकी वर्दी अधूरी रहता है। जैसे आपने एक छोटा एसेसरीज आइटम अगर नहीं लगाए हैं तो आपकी वर्दी अधूरा हो जाएगा। आपको कंप्लीट वर्दी पहनना है, शू से लेके कैप तक। नंबर 2, टर्न आउट। टर्न आउट बोले तो आपकी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड। आप साफ सुथरा, क्लीन, नीट क्लीन नजर आना चाहिए। इस चीज को टर्न आउट कहा जाता है। टर्न आउट जैसे कि आपका हेयर कटिंग, आपका शेविंग, आपका शू पॉलिश, आपका यूनिफॉर्म क्लीनिंग, आपकी कपड़े को ढंग से लगाना है, सही से लगाना है। इसके अलावा आपको जैसे कि डेली दांत ब्रश करना है, आपकी दांत चमकना चाहिए, आपको नाखून साफ होना चाहिए, या आप डेली स्नान करना है या परफ्यूम यूज करना है। देखने में आपको नीट एंड क्लीन नजर आना चाहिए। इसको बोला जाता है टर्न आउट। आपकी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आप एक सिक्योरिटी गार्ड कहला सकते हो। तीसरा चीज होता है जिसको बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हो चेयर में एक व्यक्ति बैठे हैं, उनकी बैठने की तरीका जो है वो सामने देखिए, उसके आई कॉन्टेक्ट सामने है, उनकी गुड पोस्चर सही है, यानी कि छाती को आप करके सामने देखिए, हाथ को पीछे रख के बैठे हैं। ऐसा खड़ा होएंगे तो आपको आपका लेग्स अपार्ट होना चाहिए, आपका ओपन पाम्स, हाथ का गुड पोस्चर होना चाहिए, आप सामने देख के बात करना चाहिए। जैसे कि आपको देखने में ये जो फोटो में आप देख रहे हो इस तरह लगना चाहिए, ना कि आप पॉकेट में हाथ डाल के बैठना है, ना कि आप कमर में हाथ डालना है, ना कि आप चेयर में बैठ के पाँव के ऊपर पाँव डालना है। ये सब जो हरकतें होता है ये बॉडी लैंग्वेज जो निगेटिविटी होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। आपका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इस तरह होना चाहिए। तीसरा चीज जिसको डिसिप्लिन कहा जाता है। डिसिप्लिन कहे तो आपको पता होगा अनुशासन। अनुशासन यानी कि नियम कानून, रूल रेगुलेशन की आधार पे आधारित होकर आपके नियम कानून को बजाय रख के जो जगह में जो भी कंपनी या किसी भी आप कंपनी में काम करेंगे, वहाँ की नियम रूल रेगुलेशन की तरीके को फॉलो करके वहाँ की काम को आपको करना चाहिए। डिसिप्लिन उसके साथ साथ होता है, जैसे आपको नियम कानून के साथ चलना, आपको अपने काम से मतलब रखना है, आपको काम के दौरान गुस्सा नहीं करना है, आपको गुस्सा, गलटा, फाइटिंग, आर्गुमेंट करना या ज्यादा बात करना, मस्ती करना, मजाक करना, कॉमेडी करना, एंटरटेन करना, फाइटिंग करना, गलाटा करना, किसी को अब्यूज करना या ज्यादा एंटरटेनमेंट होना, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए आपको। अनुशासन यानी कि आप पंक्चुअलिटी फॉलो करना है, रेगुलर टाइम पे आप अपना काम पे आना चाहिए, अपना काम से मतलब रखना चाहिए, जरूरत पड़े तो किसी व्यक्ति से बात करना चाहिए, बिना जरूरत पे बात नहीं करना चाहिए। आप हमेशा लोगों को ग्रीटिंग करना है, मॉर्निंग सर, इवनिंग सर, लोगों को देखते ही अच्छा एक इम्प्रेशन देना चाहिए। सबके साथ आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए, अच्छा दोस्ती होना चाहिए, और दोस्ती के तहत आपको अच्छी संपर्क सबके साथ रखना चाहिए, और अपने काम को आपको सही से ढंग से करना चाहिए। कोई आदमी कुछ बोलता है तो आप उसकी बातों को सुनना चाहिए, इंटरप्शन नहीं करना है। उसके बाद आप पूरी बात को समझना है और समझ के जवाब देना चाहिए। आप कुछ बोलने का पहले सोचना है और सोच के जवाब देना है, बिना मतलब से बात नहीं करना चाहिए। और अपने काम से मतलब रखने वाला व्यक्ति, अपने सीनियर को मानने वाला व्यक्ति, सीनियर को रेस्पेक्ट देने वाला व्यक्ति को सिक्योरिटी गार्ड यानी कि डिसिप्लिन सिक्योरिटी गार्ड कहा जाता है। आप डिसिप्लिन हर एक नौकरी में, हर एक जॉब में, हर एक सोसाइटी के अनुसार, हर एक जगह के अनुसार एक डिसिप्लिन अनुशासन होता है। तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उस डिपार्टमेंट की या उस कंपनी के तहत वहाँ के रूल रेगुलेशन, नियम कानून के तहत आपको
अनुशासन को फॉलो करके चलना पड़ता है। तो ये अनुशासन, सिक्योरिटी गार्ड जॉब करने से भी आपको अनुशासन मिलता है और इस अनुशासन के साथ आपको अपनी कर्तव्यों को निभाना चाहिए। तीसरा चीज, नेक्स्ट 5वां चीज है जिसको कोड ऑफ कंडक्ट लिखा है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार आचरण, या आप बोल सकते हो सीमित किया गया कुछ नियम कानून को बनाया, या तौर तरीके, या आप बोल सकते हो ये एक कैरेक्टर है, एक किरदार है जिसको आपको जीना है। तो अगर आप सोचते हो कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि ये इस एक तरह की कैरेक्टर होता है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हर एक जॉब, हर एक प्रोफेशन जो कोई भी व्यक्ति करता है तो उसकी जॉब या उसकी प्रोफेशन में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक आचार आचरण करने की तौर तरीके, नियम कानून लागू किया जाता है और उसको आप फॉलो करना चाहिए। तो जैसे आप एक सिक्योरिटी गार्ड का वर्दी लगाएंगे या पुलिस का वर्दी लगाइए या आप डिफेंस फोर्स का सोल्जर का वर्दी लगाइए, जो भी आप वर्दी लगाते हैं वर्दी के साथ कुछ नियम कानून, रूल रेगुलेशन, तौर तरीके और जिम्मेदारी, फर्ज आपको मिलता है। तो आपको जब आप वर्दी लगाएंगे तो वर्दी के अंदर से आप जब भी किसी से बात करेंगे या जब भी लोगों से मिलेंगे या आपका कर्तव्य को निभाएंगे, सो आपके हर एक तौर तरीके केवल वर्दी की आधार पे होना चाहिए। जब आप वर्दी खुल देते हैं तो आप क्या होते हैं, सिविलियन होते हैं, एक आम आदमी होते हैं, और जब आप वर्दी में होते हैं तो आप वर्दी के तहत होते हैं। तो आपको बोलने का पहले, सोचना का पहले वर्दी की तहत ही सोचना चाहिए। कुछ बोलेंगे तो आपको सोचना है क्या ये बात बोलने की इजाजत मेरा वर्दी देता है, क्या ये काम करने की इजाजत मेरा वर्दी की नियम कानून की तहत आता है या नहीं आता है। क्योंकि एक चीज आप याद रखिएगा, अभी आपका नाम जो भी है, समझ लीजिए ABC आपका नाम है, तो आप वर्दी लगाने के बाद आपका नाम ABC नहीं रहेगा, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड ABC आपका नाम हो जाएगा। आप वर्दी लगाने के बाद चाहे आप पुलिस का लगाइए या चाहे आप सिक्योरिटी गार्ड का लगाइए, दोनों सुरक्षा देने वाला है। सो आप वर्दी लगाने के बाद आपका दोस्त भी आपका दुश्मन होता है और आपका दुश्मन भी आपकी दोस्त होता है। इवन आपका काम है किसी एक मेन गेट में ID कार्ड चेक करना, एग्जाम्पल। सो आप क्या करेंगे, ID कार्ड हर एक व्यक्ति का, सो आप ID कार्ड हर एक व्यक्ति का चेक करेंगे जो भी लोग उस गेट से आते हैं। इवन आपका कोई दुश्मन भी आता है तो उसका भी ID आपको चेक करना है, और भी पोलाइटली सर आपका ID दिखाइए। इवन आपका ब्रदर भी आता है, उनका भी देखना है। इवन आपका दोस्त का कोई दोस्त आता है, उसका भी देखना है। यानी कि वर्दी लगाने के बाद आपका दोस्त, आपके दुश्मन सभी आपके लिए बराबर होता है, या तो सभी दोस्त है या सभी दुश्मन होता है। यानी कि आप हमेशा अपनी फर्ज के साथ रहना चाहिए वर्दी लगाने के बाद। तो नंबर 1 देखिए, अलर्टनेस। तो आप देख सकते हो आपको अलर्टनेस होना चाहिए, होशियार जागरूक होना चाहिए। वहां तक कि आपके सामने एक मच्छर जाता है तो आपको पता होना चाहिए, इतना होशियार होना चाहिए ड्यूटी के दौरान आपको। दूसरा पॉइंट है ऑनेस्ट होना चाहिए, जैसे बच्चे की जैसा, जो बोले सच बोलने वाला व्यक्ति, यानी कि आप बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए। और तीसरा ट्रूथफुल, यानी कि सच्चेवादी, आप हमेशा सच के साथ रहना है और सच बात बोलना चाहिए। वर्दी लगाने की जब आप ड्यूटी के दौरान रहते हो, वर्दी लगाते हो, तो आपको बिल्कुल भी झूठा मोटा बात की सहारा नहीं लेना चाहिए। आप वर्दी लगाने के बाद आपको हमेशा सच्चेवादी आदमी होकर रहना चाहिए। लेकिन आप वर्दी निकालने के बाद आपका मर्जी, आप वैसे भी रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वर्दी लगाने का टाइम पे आपको छोटा सा छोटा झूठ भी नहीं बोलना है, इससे वर्दी का अपमान होता है। तीसरी पॉइंट है ओबेडिएंट। ओबेडिएंट यानी कि आज्ञाकारी। ओबेडिएंट का मतलब आज्ञाकारी। आज्ञाकारी जो आज्ञा पालन करता है, जो हुक्म मानता है। तो हुक्म मानने वाले को आज्ञाकारी बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, आपके सीनियर की हुक्म, इंस्ट्रक्शन को मानना है और हुक्म के तहत पालन करके चलना चाहिए, ना कि आपको आर्गुमेंट करना है या इम्पॉसिबल है, जैसे इंस्ट्रक्शन को अवॉइड करते हैं, इम्पॉसिबल है सर, मुश्किल है सर, कर नहीं सकते सर, आप करो सर, ऐसा किसी भी चीज आपको नहीं करना है। आपको अगर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है आप कर सकते हो तो आप करना है, नहीं कर सकते हो कोशिश करना है, लेकिन जरूर यस सर कहना चाहिए आपको। और नेक्स्ट पॉइंट आपको कोड ऑफ कंडक्ट के तहत बताएंगे, जैसे पंक्चुअल।
आप पंक्चुअल होना चाहिए, वक्त की पाबंद, और सही वक्त पे हमेशा अपना ड्यूटी में आना है और सही वक्त से ड्यूटी से आपको जाना चाहिए, यानी कि आप वक्त की पाबंद होना चाहिए। तीसरी पॉइंट है सिंसियर। आप सिंसियर होना चाहिए, यानी कि अपना काम को सिंसियरली करना है, अच्छा से करना है, बराबर से, सही से, ढंग से करने वाला व्यक्ति को सिंसियर कहा जाता है। तो आपको सिंसियर होना जरूरी है। आप कंप्लीटली सिंसियर रहेंगे, आपका काम है जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल करना, धूप हो बारिश हो, उससे मतलब नहीं होता है कि आपको बजाय नहीं ढूंढना चाहिए। अपना काम को बराबर से करना और करने की कोशिश रखने वाले व्यक्ति को सिंसियर कहा जाता है। और नेक्स्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन यानी कि आपकी संपर्क, आपकी जान पहचान, आपकी दोस्ती, आपके रिलेशन लोगों से अच्छा पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव दोस्ती या जान पहचान आपके साथ होना चाहिए। क्योंकि आपका अगर कम्युनिकेशन, संपर्क, जान पहचान वर्क प्लेस में लोगों के साथ नहीं होता है तो आप अपने काम को बराबर से निभाने में असफल रहेंगे, क्योंकि आपको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपको आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा बना के रखना है, लोगों के साथ अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छी दोस्ती रखना चाहिए, जिससे आपको आपकी